हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 7.1 में सवाल नंबर 6 का दूसरा सवाल हल करेंगे। सवाल नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ये आपका सवाल दिया है, यानी कि जो इसमें आपके बिंदु दिए गए हैं इसके आधार पर हमें ये पता करना है जो आपका चतुर्भुज बनेगा वो किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। वर्ग बनेगा, आयत बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा या फिर किसी भी प्रकार का कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं हल। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे हल और यहाँ पर हम मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक हम चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, यह एक चतुर्भुज है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, ABCD। ABCD क्या है, ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, और जो आपके बिंदु दिए गए हैं इसको हम मान लेते हैं बिंदु A, इसको मान लेते हैं बिंदु B और इसको हम मान लेते हैं बिंदु C, इसको मान लेते हैं बिंदु D। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, A और B के बीच की दूरी निकालनी है। उसके बाद आपको B और C के बीच की दूरी निकालनी है। उसके बाद आपको C और D के बीच की दूरी निकालनी है। उसके बाद आपको D और A के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, यानी कि इसमें सबसे पहले हमें इसकी दूरियां निकालनी है और दूरियां निकालने के बाद आपको इसके विकर्ण निकालना है। ठीक है, विकर्ण यानी कि AD के बीच की दूरी हम निकालेंगे। उसके बाद B और C के बीच की हम दूरी निकालेंगे। उसके आधार पर हम पता करेंगे कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, वर्ग बनेगा या फिर आयत बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा या फिर किसी भी प्रकार का कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम AB के बीच की दूरी निकालेंगे तो इसमें आपका दूरी का सूत्र लगेगा। ठीक है, दूरी का सूत्र हमने आपको बताया D बराबर आपका होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। तो इसको हम मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। ठीक है, तो कह रहा है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 हमने कितना है माना है, एक माइनस का 3 माना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 3 माइनस x2 है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 माइनस y2 आपका कितना है 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपका कितना आएगा 3 3 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का कितना आएगा 6 आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो लिख देंगे 4 का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, अब माइनस 6 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 6 6 का 36 आ जाएगा। ठीक है, 6 6 का 36 प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16 अंडर रूट में। अब इसको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, 6 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 का लिखेंगे 2, हासिल जाएगा 1 और 1 हासिल कितना हो गया, 2 हो गया। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, रूट में 52 आ गया। ठीक है, अब अगर आप 52 को रूट से बाहर निकालना चाहें तो रूट से बाहर निकाल सकते हैं वर्क करके। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमें नहीं करा तो यहाँ पर लिख देंगे AB बराबर तो कितना आ जाएगा, AB बराबर आपका आ गया रूट में 52। AB बराबर आपका आ गया रूट में 52। अब किसके बीच की हम दूरी निकालेंगे, अब B और C के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो जब B और C के बीच की हम दूरी निकालेंगे तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी किसके बीच की दूरी, ये थी AB के बीच की दूरी। ठीक है, ये थी AB के बीच की दूरी। अब हम BC के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी। ठीक है, BC के बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा AB के बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं AB के बीच की दूरी। अब हम यहाँ पर BC के बीच की दूरी निकालें। ठीक है, तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर सूत्र होता है। ठीक है, तो x1 है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 माइनस x2 कितना है 0 है, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 है आपका 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस y2 आपका 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है,
अब 3 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। और 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब 3 में से हम 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। और -2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से हम 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। और -2 का जब वर्ग करेंगे तो माइनस आपका हट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, जब वर्ग करते हैं तब माइनस आपका हट जाता है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 4 अंडर रूट में। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से BC बराबर कितना आ गया, BC बराबर अंडर रूट में 13 आ गया। ठीक है, BC बराबर अंडर रूट में 13। अब हम किसके बीच की दूरी निकालेंगे, अब हम CD के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, CD के बीच की दूरी, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए CD के बीच की दूरी। ठीक है, CD के बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी अब हम निकालेंगे। ठीक है, तो जब C और D के बीच की हम दूरी निकालेंगे तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 आपका कितना है, 0 है, तो यहाँ पर देंगे 0 माइनस x2 आपका कितना है, x2 है आपका माइनस का 1। तो ये माइनस सूत्र वाला और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपका आ जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 आपका है 3, तो यहाँ पर देंगे 3 माइनस y2 है आपका माइनस का 4। तो ये माइनस सूत्र वाला और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपका आ जाएगा प्लस का 4 का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, प्लस 4 3 कितना हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा 7। 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 49 आ जाएगा। ठीक है, 7 7 49 अंडर रूट में। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। 49 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, अंडर रूट में 50। तो यहाँ से CD बराबर क्या आ गया, CD बराबर अंडर रूट में 50। ठीक है, CD बराबर आपका आ गया अंडर रूट में 50। अब हमें किसके बीच की दूरी निकालनी है, अब हमें निकालनी है D और A के बीच की दूरी। ठीक है, अब हमें D और A के बीच की दूरी निकालनी। ठीक है, तो जब D और A के बीच की हम दूरी निकालेंगे तो ये आपका x1 हो जाएगा और ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक है, तो D और A के बीच की अब हम दूरी निकाल लें तो यहाँ पर लिखेंगे D A के बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ पर अब हम लिखेंगे D और A के बीच की दूरी, D A के बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी। ठीक है, तो सूत्र आपका होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 है आपका कितना, x1 है माइनस का 1 और x2 कितना है, माइनस का 3 है। x1 है माइनस का 1, तो यहाँ पर हम देंगे माइनस का 1 माइनस x2 कितना है, x2 है माइनस का 3। तो ये माइनस सूत्र वाला और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपका आ जाएगा प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 है आपका माइनस का 4, तो यहाँ पर देंगे माइनस का 4 माइनस y2 कितना है, y2 है आपका 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। 3 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 प्लस ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, आपका कितना आएगा, माइनस का 9 आएगा। ठीक है, 5 4 9 माइनस का और माइनस 9 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 9 9 81, 9 कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में 81 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 85 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से DA बराबर कितना आ गया, DA बराबर अंडर रूट में 85। ठीक है, DA बराबर कितना आ गया, अंडर रूट में 85। तो यहाँ से सभी के बीच की दूरियाँ निकल गई। अब हमें अब क्या निकालना, अब हमें विकर्ण निकालना है। ठीक है, अब हमें विकर्ण निकालना यानी कि A और D के अब हम बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, विकर्ण यानी कि A और D के बीच की अब हम दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए AD के बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिए AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी। ठीक है, AD के बीच की दूरी। ठीक है, तो बिंदु A आपका कितना बिंदु दिया है, A आपका दिया है, यहाँ पर आप देख लीजिए -3,5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3,5 -3,5
और डी बिंदु आपका कितना है, डी बिंदु है आपका -1, -4। तो यहाँ पर लिख देंगे -1, -4, ठीक है। ये आपका क्या है, एडी बिंदु है, ठीक है। तो जब इसके बीच की हम दूरी निकालेंगे, यानी कि अब हम क्या निकाल रहे हैं, अब हम विकर्ण निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं विकर्ण निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जब विकर्ण निकालेंगे यानी कि एडी के बीच की दूरी अब हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एडी के बीच की दूरी, तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा, ठीक है। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 है आपका -3 तो लिखेंगे -3 - x2 है आपका -1, तो ये माइनस सूत्र वाला और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपका आ जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। y1 आपका है 5 तो यहाँ पर देंगे 5 - y2 है आपका -4, तो ये माइनस सूत्र वाला और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपका आ जाएगा +4 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। अब -3 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, -2 और -2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 5 4 9, ठीक है। 5 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। 9 का वर्ग करेंगे, ठीक है, यानी कि 9 का 2 बार हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 9 81 आ जाएगा, ठीक है। 9 का वर्ग 81 आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में। अब 81 और 4 को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 85 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लीजिए एडी बराबर कितना आ गया, अंडर रूट में 85 आ गया, ठीक है। एडी बराबर अंडर रूट में 85, ठीक है। अब हम किसके बीच की दूरी निकालेंगे, अब हम निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी, ठीक है। बी और सी के अब हम बीच की दूरी निकालेंगे, एडी के बीच की दूरी हमने निकाल ली है। अब बी और सी के बीच की हम दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ले लीजिए बी सी के बीच की दूरी, ठीक है। यहाँ पर आप ले लीजिए बी सी के बीच की दूरी, ठीक है, बी सी के बीच की दूरी, ठीक है। अब हम बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो जब बी सी के बीच की हम दूरी निकालेंगे तो बी सी बिंदु आपका कितना है, बी सी बिंदु है आपका 3,1 0,3, 3,1 3,1 0,3, ठीक है। ये आपका बी सी बिंदु है, ठीक है। तो इसके बीच की हम जब दूरी निकालेंगे तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2, ठीक है। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 है आपका 3 है तो यहाँ पर 3 - x2 है आपका 0 तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, y1 है आपका 1 तो यहाँ पर लिखेंगे 1 - y2 है आपका 3 तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, ठीक है। यानी कि 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 में से 0 को हटाएंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9 प्लस अब 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 बचेगा और -2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में 4 इतना आपका आ जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 4 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो बी सी बराबर कितना आ गया, बी सी बराबर अंडर रूट में 13 आ गया, ठीक है। बी सी बराबर अंडर रूट में 13, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया, ये आपका विकर्ण निकल गया, ठीक है। तो इसमें हमसे ये पूछ रहा था कि बताइए कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी चारों भुजाएं हैं यानी कि ए बी सी और सी डी ए, ये आपस में क्या है, आपस में बराबर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसकी जो भुजाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दिए चूँकि इसकी जो भुजाएं हैं, चूँकि जो इसकी भुजाएं हैं यानी कि ए बी बराबर नहीं है, ए बी बराबर नहीं किसके, बी सी के, और बी सी बराबर नहीं है सी डी के, ठीक है। बी सी बराबर नहीं है सी डी के और सी डी बराबर नहीं है डी ए के, ठीक है। यानी कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है और इसके जो विकर्ण हैं जो हमने विकर्ण निकाले, ठीक है। विकर्ण हमने निकाले हैं क्या, विकर्ण हमने निकाला ए डी बराबर नहीं है किसके, बी सी के, ठीक है। ए डी बराबर नहीं है बी सी के, यानी कि विकर्ण भी इसके बराबर नहीं, ठीक है। यानी कि इसका कुछ भी बराबर नहीं, ना ही इसके विकर्ण बराबर है, ना इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पर आप ले लीजिए अतः
अतः यहाँ किसी भी प्रकार का कोई चतुर्भुज नहीं। ठीक है, अतः यह किसी भी प्रकार का अतः यह किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका ना चारों भुजाएं इसकी बराबर है, ना इसके विकर्ण बराबर है, इसका कुछ भी बराबर नहीं आता है। क्या है? आता है किसी भी प्रकार का कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली, ये सवाल आपका हल हो जाएगा। ठीक है, ना ही इसकी चारों भुजाएं बराबर है, ना इसके विकर्ण बराबर है। ठीक है, तो आता है क्या है? आता है किसी भी प्रकार का कोई चतुर्भुज नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये सवाल फाइनली आपका हल हो जाएगा। इसे एक बार हम आपको अच्छे से दिखा दे रहे हैं। इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी कॉपी में, और इसका आप रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।